आगरा व्यापार मंडल ने रविवार को देसी स्थित रामस्वरूप सिंगल गर्ल्स इंटर कॉलेज में तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में रिकॉर्ड तोड़ 1661 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसने विगत वर्ष के 1036 यूनिट का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया। सुबह से ही कॉलेज परिसर में रक्तवीरों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिनमें 150 महिलाओं की भागीदारी भी प्रेरणादायक रही। शिविर में व्यापारियों को उत्साहवर्धन करने के लिए मंत्री, सांसद और मेयर पहुंचे। वहीं अपना घर भरतपुर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह शिविर मानवता के उत्सव का सशक्त प्रतीक बना। कॉलेज पर लगा रहा है और बहुत भीड़ रक्तदान शिविर है। सभी शहर के सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। लगभग 1500 से लेकर 2000 तक यूनिट आज हमारे यहाँ होने की उम्मीद है। और साथ ही व्यापार मंडल द्वारा हमारे सभी जो रक्तदानी है उनको एक हेलमेट देने की व्यवस्था की गई है। और इस संदेश के साथ कि वो अपना रक्त सड़क पर नहीं बनाए, वो अपना रक्त दान करें, जिससे कि वो और लोगों के काम में आए और उनका जीवन बचे। वो अपना जीवन ना देकर दूसरे का जीवन बचाने वाले बने। धन्यवाद। 3 महीने से हम लोग इस ब्लड बैंक की तैयारी कर रहे थे। हर ब्लड बैंक में बड़ी योजनाएं होती है, बड़ा रिस्की होता है, प्रशासन का सहयोग चाहिए, प्रशासन की परमिशन चाहिए। उसकी आज परीक्षा की घड़ी हमारे साथ है और मैं समझता हूँ सुबह से अब तक अनवरत 8 बजे से अब तक लगभग 450-500 का आंकड़ा पार हो गया है। हमारा 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक जब तक चलेगा, जब तक रक्तदान दाता यहाँ पर आएगा। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका अगर अंबानी जी को भी रक्त चाहिए तो किसी का रक्त ही लेंगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आगरा की जनता को देता हूँ, आगरा के युवाओं को। अभी तक 500 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है। केवल अभी 3 और 4 घंटे हुए हैं। ये रक्तदान लगभग 12 घंटे चलेगा। दोबारा लक्ष्य 2000 तक लगभग हम उन तक पहुँच जाएंगे। इसके साथ एक बात है, 1036 का आंकड़ा जो हमने पिछले बार किया था, अभी तक किसी ने भारत में नहीं तोड़ा है। अभी तक हमारे को कोई समाचार नहीं है कि एक दिन में कुछ चंद घंटों में, लेकिन हम समझते हैं हम अपना आंकड़ा अपने आप ही स्वयं तोड़ेंगे। हमारी जो लकीर है उससे बड़ी लकीर आगरा व्यापार मंडल खरीदेगा, इसके पहले किसी के हेलमेट हमने ये सोचा, हमारी पुलिस के विभागों से हर महीने मीटिंग होती थी, तो हमें ये लगा हेलमेट कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं, कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। तो हमने तय किया क्यों ना इनको रक्तदान के बहाने बुलाया जाए, इनको एक सम्मान दिया जाए, हेलमेट दिया जाए। और हेलमेट लगाकर जब 2000 लोग आगरा में घूमेंगे तो नया संदेश जाएगा युवाओं में। और हेलमेट आवश्यक होने की तारीख हो गया, नियम कर दिया। इसी के साथ उन सब रक्तदानियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 51 वर्ष पूरे होने पर आगरा व्यापार मंडल के द्वारा तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है आज, जिसमें मैं देख रही हूँ, मुझे बताया गया टारगेट है 2000 रक्तदाता यहाँ पर आएंगे। पिछली बार जब मैं आगरा व्यापार मंडल ने जब रक्तदान शिविर रखा था तो मैं उसमें गई थी, तो उस समय इनका टारगेट था कि 600 या 700, लेकिन 1100 बंधुओं ने रक्तदान किया। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जो व्यापार मंडल का लक्ष्य था कि हम इस बार 12 या 1500 का हमारा लक्ष्य है, और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, इनके पास जो फोन हुए हैं, बता रहे हैं कि रात तक हमारे पास 2000 रक्तदाता आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिशन जो इन्होंने चलाया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हमें जब अपना शरीर त्यागें तो हमारे बाद भी कोई ना कोई बंधु हमारे ही शरीर के अंगों से अपना जीवन चला सके, ऐसा हम लोग विचार तो करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2 साल पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा में चलाया गया देहदान के लिए। कार्यक्रम बहुत सफल भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास कोई ऐसा बैंक नहीं है आगरा में जहां पर हम अपनी देहदान करके रख सकें। तो आदरणीय SP सिंह बघेल जी भी आज हमारे बीच थे इस कार्यक्रम में, और मैं भी हूँ। कुछ व्यापारिक लोगों ने हमसे कहा भी कि ऐसा कोई व्यवस्था की जाए, तो हम लोग भी सरकार से निरंतर हम लोग पत्राचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर आगरा में भी जिस प्रकार से
जो सामाजिक संस्थाएं, जैसे आज लोक हितम ब्लड बैंक ने अपना एक कार्यक्रम यहाँ पे लगाया, उनके द्वारा उनकी एम्बुलेंस रखी हुई है जिसमें ब्लड कलेक्ट करके हम लोग वहाँ पे सेव कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार से हम लोग दरखास्त करेंगे कि हमारे पास एक ऐसी संस्था यहाँ पर आगरा में हो या सरकारी ऐसा हमारे एसएन में व्यवस्था हो जिसमें अगर कोई देह दान दाता अगर देह का दान करना चाहता है तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था आगरा में भी हो। तो आज व्यापार मंडल ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। और व्यापार मंडल के 51 वर्ष पूर्ण होने पर आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आगरा व्यापार मंडल पूरे व्यापारी संगठन आगरा की सिर्फ खाली व्यापारिक स्थिति को नहीं, आगरा की हर समस्या को लेकर चर्चा करते हैं और व्यापार मंडल के साथ आगरा नगर निगम पूरी तरीके से है। आगरा व्यापार मंडल के द्वारा रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है और जो तीसरी बार हर वर्ष रक्तदान शिविर इनका लगता है। 500 यूनिट तो अभी तक हो गई और 1001 यूनिट होने की संभावना लग रही है। 2100 का लक्ष्य है। तो ये रक्तदान शिविर नहीं है, ये तो महा रक्तदान शिविर है। अब व्यापारी अब अपना खून देने के लिए भी अब तैयार हो गया है। खून देकर लोगों की जिंदगी बचाने के काम के लिए भी अब व्यापारी आगे आ गया है। मैं सारे व्यापारी भाइयों को, आगरा के जितने व्यापारी भाई हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ आप देश के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ मानव जीवन बचाने के लिए अपने खून देकर भी लोगों का जीवन बच सके, इसके लिए भी आगे आए हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हेलमेट का ये और अच्छा एक काम किया व्यापार मंडल के द्वारा। जिन कार्यकर्ताओं ने रक्त दिया है उनको हेलमेट भी देकर उनको सम्मानित किया गया है। एक संदेश है कि हेलमेट लगाइए, अपना जीवन बचाइए। हेलमेट लगाए हुए अगर आपका दुर्घटना हो जाए, सिर में अगर चोट नहीं है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी की बात है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, आपको हल्की सी भी चोट सिर में लगेगी तो गंभीर आपको चोट लग जाएगी और उसका बचाव केवल हेलमेट है। हेलमेट लगाओ, जीवन बचाओ। ये संदेश देने का काम भी आगरा व्यापार मंडल ने किया है, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।